हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी वॉल्यूम को डिटेच और डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में। वहाँ पे दिखाता हूँ बाकी सब चीज़ें। उससे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसमें आप जा करके इसको सर्च कर सकते हैं आप, और सर्च करके आप इसको फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप इसको जा करके प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग उसको पढ़िएगा। और चीज़ें बहुत हिंदी में समझाई हुई है, आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया गया है। और सभी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ से पढ़ाया गया है, इतना कोई भी आपको नहीं बताता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें कमी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को फुलफ़िल भी कर दूंगा। और कुछ छूट गए हो तो आप बता देंगे, तो मैं उस चीज़ को फिर बना करके वीडियो वापस से अपलोड कर भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं AWS कंसोल में। ये मैं EC2 डैशबोर्ड के अंदर हूँ, ये VM बना हुआ है। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं। पिछली बार जो बनाया था हम लोग ने, और वहाँ पे जो वॉल्यूम अटैच किया था 1 GB का, वो अभी आप इसको डिटैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको EC2 में जाना है वापस से। वही इलास्टिक ब्लॉक स्टोर वाले सेक्शन पे चले जाइए, वॉल्यूम पे क्लिक करिए और यहाँ पे 1 GB वाला वॉल्यूम है उसको सेलेक्ट करिए। और सेलेक्ट करके एक्शन पे जाइए और यहाँ देखिए डिटैच का ऑप्शन है, आप इस पर डिटैच पे क्लिक करिएगा तो ये डिटैच हो जाएगा। ठीक है, डिटैच करते हैं तो ये देखिए ये डिटैच हो गया। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करो, ये देखो इन यूज़ है, थोड़ा देर आप वेट करो, अभी भी इन यूज़ में है। अभी देखो अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप वॉल्यूम को डिटैच कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप जाओगे अपने मशीन में, sudo -i कर लेना, मशीन में जाओगे, यहाँ चलाओगे LSPLK, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम दिख जाएगा तो समझ जाना कि वो डिटैच नहीं हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे LS चलाओ, ये हम लोग ने पिछले बार फोल्डर 1 बनाया था, इसके अंदर जाओ CD4। ठीक है, इसमें LS करो तो देखो फाइल दिख रहा है, जबकि फाइल नहीं दिखना चाहिए। प्रैक्टिकल के हिसाब से अगर हमने पेन ड्राइव लगाया, उसमें कुछ डाला और पेन ड्राइव निकाल दिया तो डेटा नहीं दिखना चाहिए, पेन ड्राइव का डेटा नहीं दिखना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ डेटा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? सोचिए क्यों दिख रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि लिनक्स में अगर आप कोई भी चीज़ माउंट करते हो, माउंट हम कैसे देखेंगे, DF-TH। ठीक है, ये चलाओ, अभी देखो यहाँ पे ये फॉल दिख रहा है, देखो फॉल, ये माउंटेड है। ठीक है, ये अभी भी माउंट है और इसको हम लोग टेम्प्रोरी माउंट किए थे। अगर ये मशीन को रीस्टार्ट करते हैं ना तो ये, और डिटेच किया हुआ है, अभी हम इसको रीस्टार्ट करेंगे ना तो ये अनमाउंट हो जाएगा। जो माउंट कमांड यूज करके हमने माउंट किया था वो टेम्प्ररी माउंट होता है। ठीक है, परमानेंट माउंट करने के लिए पहले सीडी चला के बाहर आ जाओ, LS करो। अगर परमानेंट माउंट करना है ना तो FS टैब के अंदर जाते हैं हम लोग। ठीक है, FS टैब में जाने के लिए VI/etc के अंदर होता है FS टैब, इसको एंटर मारो आप। देखो यहाँ पे आपको माउंट करना पड़ता है, पूरा डिटेल डालना पड़ता है। और ये एक तरह से मेन रूट, क्या कहते हैं, स्टोरेज का, पार्टीशन का, मेन स्टोरेज का फाइल जो डेटा है वो यहाँ पे रहता है परमानेंटली। अगर इसको आप डिलीट कर दोगे आपका सिस्टम हो जाएगा हैंग, तो इसको कुछ भी छेड़खानी मत करना, ये मेन चीज़ है स्टोरेज का। ठीक है, वॉल्यूम का ये मेन चीज़ है। बाहर आने के लिए एस्केप $WQ एंटर, अब बाहर आ जाओगे। वो एक तरह से नोटपैड था। ठीक है, VI जो होता है वो एक विम एडिटर होता है, जैसे कि विंडोज़ में नोटपैड होता है, नोट प्लस प्लस होता है, उसी तरह इसमें VI या विम हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग यूज़ करके कोई भी चीज़ लिखते हैं या फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ हम लोग एडिट करते हैं। ठीक है, अभी देखिए वो वॉल्यूम तो माउंट है, वो आपको LSBL के कमांड से भी दिखेगा। नहीं यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि डिटेच हो गया, सॉरी, यहाँ पे नहीं दिखेगा।
वो माउंट वाला, अब माउंट वाला जो दिखेगा वो आपको df-th में ही दिखेगा, ठीक है। अब इसको आपको अनमाउंट करना पड़ेगा, तो अनमाउंट करने के लिए यू माउंट, ठीक है, यू माउंट चलाओ /dev/xvdf, इतना चलाना है और एंटर मारना है। ये हो गया अनमाउंट। अनमाउंट होने के बाद अब ls करो आप, फॉल वंडर है, ये फोल्डर तो रहेगा ही, ठीक है, ये मत सोचना ये हट जाएगा, ये रहेगा, क्योंकि आपने एक वॉल्यूम को बनाया था, उस वॉल्यूम को आपने एक फोल्डर के साथ ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, अब वो दोनों कपल हो गए। अब वो कपल हो गए तो दोनों एक तरह से काम करेंगे। अब अगर आपको उसको, अगर दोनों को अलग करना है तो आपको अनमाउंट करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होंगे, दोनों कपल अलग हो जाएंगे, फिर वो उसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानता, ठीक है। तो इस तरह से इस काम करता है। अभी आप cd करके फोल्डर में जाओ, यहाँ पे फाइल दिखना चाहिए file1, ठीक है, कहाँ गया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, देखो ls चला रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा हमको, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो वो अनमाउंट हो गया, वो चला गया, ठीक है। अब आप बोलोगे ये फोल्डर 1 को कैसे डिलीट करेंगे, तो डिलीट करने के लिए होता है rmdir fol1, एंटर, अब ls करो, चला गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं, अनमाउंट करते हैं, ठीक है, और अनमाउंट करके हम लोग ने देखा कैसे उसको डेटा वैलिडेट भी करते हैं कि रहे या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम को अनमाउंट किए। अब आप बोलोगे इस वॉल्यूम को डिलीट भी करना, तो ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। सेलेक्ट कर लेना, एक्शन में जाना, यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करना और इसको डिलीट कर देना, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया डिलीट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने आज देखा कि कैसे एक वॉल्यूम को हम लोग डिटैच करते हैं, डिटैच करके उसको अनमाउंट करते हैं, और अनमाउंट करके डेटा को वैलिडेट किए कि डेटा परसिस्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ रहना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ से कोई डाउट है, अगर इसमें समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका आंसर आपको, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा, और जो चीज़ आपको नहीं आया मैं उसका आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, शुक्रिया, धन्यवाद।